शनि की जयंती। शनि की जयंती इस बार 26 मई को पड़ेगी, 26 तारीख को, सोमवार के दिन। ये शनि महाराज का जन्मदिन है। और शनि महाराज हैं कौन? शनि महाराज हैं कौन? शनि महाराज हैं सूर्य भगवान के पुत्र। सूर्य भगवान का विवाह छाया देवी से हुआ। और छाया देवी ऐसी है कि सूर्य भगवान के पीछे पीछे चलती है। तो शनि महाराज जो है सूर्य भगवान के और छाया देवी के पुत्र है। सूर्य भगवान चमकते हैं और छाया देवी काले रंग की है। तो जो पुत्र पैदा हुए शनि महाराज वो भी काले रंग के थे। सूर्य भगवान को लगा कि मेरा चेहरा इतना चमकता हुआ, इतना उजला और इतना सुंदर, और मेरा पुत्र एकदम काला। तो थोड़ा सा शनि महाराज को पीछे रखते थे। थोड़ा सा उनको मन में लगता था कि बेटा मेरा काला है, मैं इसे कहाँ लेके जाऊं। और आदमी का स्वभाव है, हाँ? काली पत्नी हो, काला पुत्र हो, पता नहीं मूर्खता है, लोग शर्माते हैं। लेकिन सोचना चाहिए, सब रंग कच्चा, काला रंग पक्का। काला जो होगा अगर धूप में जाएगा तो और काला ही होगा ना, तो कभी उसका रंग नहीं बदलता। और कोई बहुत गोरा है, सूरज में निकलेगा, धूप में निकलेगा तो काला हो जाएगा। तो काला अपना रंग नहीं बदलता, बहुत ही पक्का होता है। तो पक्के लोगों का तो और सम्मान करना चाहिए। लेकिन सूरज भगवान को लगता था, तो इसलिए पिता और पुत्र में आपस में झगड़ा रहता था। क्योंकि सूरज भगवान छाया को कहते थे, देखो बेटा पैदा हुआ, काला हुआ। तो पति पत्नी का, फिर पिता पुत्र का संबंध ठीक नहीं रहता था। तो ये चले भी गए एक बार शनि महाराज घर छोड़ करके। तो इस शनि महाराज का जो है जन्म जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को हुआ। इसको शनि की अमावस्या कहते हैं, शनि की जयंती कहते हैं। और धोखे में मत रहिए, शनि अमावस्या दो तरह की होती है। एक तो जिस दिन शनि भगवान का जन्मदिन है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। और जब अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ जाती है तो उसे भी शनि अमावस्या कहते हैं। दोनों समय शनि महाराज की पूजा होती है बड़े श्रद्धा के साथ, और करना भी चाहिए एकदम शनि महाराज का पूजा। अब कहेंगे ग्रह पूजे से क्या फायदा मिलेगा? कोई भगवान थोड़ी है, ये सब भगवान के अंश हैं। इनका पूजा सम्मान करने से सुख मिलता है। कहते कैसे पता कि ग्रह हमको असर करता है? यह आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता शरीर में कब बीमारी आ जाएगी। पता है नहीं ना, डॉक्टर बताता है। तो जैसे डॉक्टर बताता है कि हमको बीमारी है, वैसे हमारा पंचांग, हमारे ज्योतिषाचार्य, हमारे पंडित जी, हमारे पुरोहित जी बताते हैं कि अब ग्रह है। कहेंगे हम तो नहीं देखते कि हमारे शरीर को छू रहा है। आप देखते हैं लेकिन आप समझना नहीं चाहते। चंद्रमा धरती के सबसे नीचे का ग्रह है। वो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे समुद्र का पानी ऊपर चढ़ने लगता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्यादा लहर रहती है, क्योंकि चंद्रमा के असर से होता है। तो चंद्रमा जब इतने बड़े समुद्र पर लहर पैदा कर देता है तो एक ग्रह एक छोटे से हमारे शरीर पर असर नहीं डालेंगे? जरूर डालेंगे। इसलिए पूरा विश्वास करना चाहिए
कि ग्रह हमारे शरीर पर असर डालते हैं। और शनि जो है ग्रहों में सबसे धीमा चलता है, इसलिए इसका असर भी बहुत देर तक रहता है, क्योंकि अब देर तक असर छोड़ता है हमारे आपके शरीर पर। जिसके होरोस्कोप बेल्ट के आसपास आ जाता है, जिसकी राशि के आसपास आ जाता है, देर तक असर डालता है। और इनका असर पड़ जाए तो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं के असर से लोग राजा बन जाते हैं, और शनि के ही असर से जो है लोग दरिद्र, भिखारी और बीमार बन जाते हैं। तो शनि महाराज को प्रसन्न करने का जो सबसे उपाय है अच्छा, कि उनका जन्मदिन हो और उस दिन उनकी पूजा करिए। तो उनका जन्मदिन 26 तारीख को है, उस दिन शनि महाराज को यथाशक्ति पूजन चढ़ाइए। इस दिन पितृदोष हो तो पितरों का तर्पण कर लीजिए। इस दिन शनि महाराज, जहां शनि की मूर्ति हो, लेकिन एक काम करिएगा, घर में शनि की मूर्ति नहीं रखते हैं, घर से बाहर रखते हैं। तो जहां शनि की मूर्ति हो उनको शनि का तेल चढ़ाइए। शनि का तेल क्या है? सरसों का तेल। सरसों का तेल चढ़ाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, उनको काला तिल चढ़ाइए, काले वस्त्रों का दान करिए, काले अन्न का ब्राह्मण को दान करिए। काला अन्न हो, काला वस्त्र हो, द्रव्य हो, फल फूल हो, वो सब ब्राह्मण को दान करिए। आपका जो है दुख समाप्त होगा। और इस दिन जो है महत्व सबसे बड़ा है कि इनकी पूजा करने से जो दुख है, जो शनि का असर से दुख पैदा, जो शनि के असर से दुख पैदा हुआ है, वह समाप्त हो जाएगा। घर में कलह होता हो, घर में झगड़े होते हो, बच्चे पढ़ न पाते हो, तो उस दिन शनि महाराज का विधि पूर्वक पूजन करिए। अगर पूजन करा रहे तो किसी शुद्ध ब्राह्मण को खोजिए और शुद्ध ब्राह्मण से शनि की पूजा करिए। अब कहेंगे पंडित जी आप शुद्ध और अशुद्ध ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इस देश में शुद्ध ब्राह्मण और अशुद्ध ब्राह्मण है। शुद्ध ब्राह्मण का मतलब है जिसके माता पिता ब्राह्मण हो और उससे जो पुत्र पैदा हुआ हो, जो पुरोहित का कार्य करता हो, उसे शुद्ध ब्राह्मण कहते हैं। तो शुद्ध ब्राह्मण को खोजिए और उनसे पूजन करवाइए और नियमों का पालन करिए। छल कपट से बचिए। शनि महाराज कौन है? न्याय के देवता है, कृपालु नहीं है, वो जज हैं, न्याय करते हैं। अगर आप अच्छा किए हैं तो उसका अच्छा फल देंगे 100 गुना बढ़ा के। अगर हम आप गलत किए हैं, समाज के साथ, लोगों के साथ, जीव के साथ, ब्राह्मण के साथ, गुरु के साथ, संत के साथ, तो गलत किए हैं तो 100 बार बढ़ा करके दुख देंगे। ये शनि महाराज हैं। तो जीवन में अच्छा करिए, जीवन में सुंदर करिए, जीवन में लोगों का भला करिए। शनि महाराज आपको सुख ही सुख देंगे। तो 26 तारीख को मंदिर केतुमालेश्वर धाम कोरन होरन, वहां पर शनि महाराज की पूजा होगी और हम लोग 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए आप सबको निमंत्रण है, आप सब वहां आइए और मिल करके हम लोग शनि महाराज को तेल चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे और शनि महाराज का अभिषेक करेंगे। और शनि महाराज को जो है प्रसन्नता के लिए, शनि महाराज की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।